नमस्कार और आपका स्वागत है द राइट कॉन्वर्सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ एक नई पर्सनैलिटी होती है, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं उनके बारे में, उनसे कुछ सीखते हैं, कुछ प्रेरणा पाते हैं और वो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं सनी मुज्जू। सनी मुज्जू, आपका द राइट कॉन्वर्सेशन में स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ और आपसे रूबरू हूँ। थैंक यू सो मच मैम। सनी जी, सबसे पहला सवाल जो हमारा एक मैंडेटरी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी समझते हैं हम इसको, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि आप एक्चुअली कहाँ से हो, आपके रूट्स कहाँ से हैं। मैम बेसिकली प्राउडली मैं कहता हूँ आई एम ए कश्मीरी पंडित गाय। मैं श्रीनगर से हूँ, हबकदल गणपतियार से। जब एक्सोडिस हुआ था उसके बाद हम जम्मू आए हैं, तो बाकी की स्कूलिंग मेरी जम्मू में ही हुई है, बट आई बिलोंग फ्रॉम कश्मीर, श्रीनगर। आपकी कौन सी एज से आप वहां से निकले हो? आप कितने साल के थे तब? आई थिंक 5 or 6 years। ओके, मतलब आपकी सारी अपब्रिंगिंग जो की है जम्मू में ही हुई है। जम्मू में है जी मैम। हाँ, तो आपका जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रांजिशन ऑफ चाइल्ड आर्टिस्ट इनटू वेरियस आर्ट फॉर्म्स। तो उन्हीं आर्ट फॉर्म्स को मैं एक एक करके टच करूंगी और आपसे पूछूंगी कि आपने ये सारे लाइफ की जर्नी कैसे कैसे कवर की है। तो यू हैव स्टार्टेड योर करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 9। क्या आप किसी से इंस्पायर्ड थे या ये आपका मन का शौक था कि मैं इसे करूं? ये आपने कैसे शुरू किया? मेरी लाइफ मैम स्टार्ट हुई थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 8 or 9 years। ऐसा था कि मुझे बचपन से ही काफी शौक था, काफी लगाव था एक्टिंग, डांस, म्यूजिक में। तो एक टाइम ऐसा था कि हम लोग भवानी नगर में रहते थे, जानीपुर में, जम्मू में। टीवी पे ना मैंने किसी को देख लिया, वो जो रिनाउंड आर्टिस्ट थी, वो सिंगर थे, उनको मैं रोज देखता था क्वार्टर्स में। जैनपुर क्वार्टर्स में मेरे रिलेटिव्स रहते थे, तो मैं अपने कजन वगैरह के घर के बाहर उनको देखता था, रोज देखता था। बट जब अचानक से मैंने एक दिन उनको टीवी पे देखा, तो मैंने अपने फादर से कहा कि पापा मुझे भी टीवी पे जाना है, अगर वो जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ, मुझे भी जाना है। तो मेरे पापा भी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में काम करते थे, तो वो रोज परेशान हो गए, रोज कह रहा है। छोटा था मैं, आई थिंक 8 years। तो रोज जब कहने लगा तो पापा ने किसी से बात कर दी कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहा है। वैसे भी मैं अपने स्कूल्स में डांस स्केट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता ही था। पापा ने जब किसी से बात की तो एक दिन ऐसा था, वो मेरी लाइफ का एकदम से टर्न ओवर था मैम। एक दिन ऐसा हुआ, रात को 10:30-11 बजे की बात है, हमारे घर में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आए हैं। आज भी मैं उनका नाम लेता हूँ, विनोद चोपड़ा। वो उस समय एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट काम करते थे डॉक्टर सोहन लाल कोल जी के साथ। उन्होंने मेरे घर में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लाए हैं वो। तो एक टेली सीरियल करना था उन्होंने उस समय मैम। टेली सीरियल्स का, टेली फिल्म्स का बड़ा दौर था DD1 के लिए। तो वो उनको लेके मेरे घर आए हैं 10:30-11 बजे, समर्स का टाइम था। तो हम भवानी नगर में रहते थे, रेंट पे थे। तो वहां पे वो आए, तो उन्होंने रात को 10:30-11 बजे पहले हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं बोल रहे हैं क्या बात है, इतने लोग आए हैं। तो पापा ने कहा कि वो ये एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट सनी को DD1 में एक टेली फिल्म मिल रही है, उसमें काम देने के लिए आए हैं। तो वो तो बड़े हैरान हो गए, बोलते ये छोटा सा लड़का है DD1 में काम करेगा? बोलते हाँ जी। बस वो मेरा टर्नओवर था मैम। वहां से मैंने अपना लाइफ स्टार्ट किया। मैंने DD1 का वो टेलीफिल्म का नाम था परवाज। जो कि मैंने सिर्फ एक बार देखी है, और मेरी बुआ ने दिल्ली में देखी थी, मेरी मासी छन्नी वगैरह में रहते हैं, उन्होंने देखी थी। बट मैंने सिर्फ एक बार देखी है, वो भी अपने सीन नहीं, बाकी टेलीफिल्म पूरी देखी है। अच्छा। तो मैम वो टेलीफिल्म से स्टार्ट किया, वही मेरी लाइफ में चलता रहा। क्या कैरेक्टर था आपका उसमें? मैम उसमें मेरा मेन जो लीड था, उसका बचपन का कैरेक्टर था।
45 मिनट्स की टेलीफिल्म होती थी और मेरा 25 मिनट्स का रोल था। ओके, तो और मतलब वहां पे जितने भी बड़ी वहां पे ब्रेक जितने भी जी मैम, बहुत बड़ी ब्रेक थी। और वहां पे जितने भी आर्टिस्ट थे आज की डेट में, दे ऑल आर रिनाउंड आर्टिस्ट ऑफ J&K स्टेट, और कुछ तो बाहर हैं सब। अच्छा। उसमें बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट थे। उसमें वीना डोगरा मैम थे, काजल सूरी जी थे, रोमी शर्मा जी थे, बहुत से सीनियर हाँ हाँ आर्टिस्ट सारे हाँ हाँ। उसमें थे। उसमें मतलब कि स्वर्गवासी जो हमारे शिमिंदे रैना सर हैं वो थे। हम्म वो मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे थे। तो हम्म बहुत से सीनियर आर्टिस्टों के साथ मिलना हुआ, उनका रूटीन डेली लाइफ, और उनका कितना एंजॉय करते हैं इस फील्ड को। ऐसे वो जब कैजुअली बैठे होते हैं, हंसना खेलना सब चलता है, बट जब सेट पे होते हैं, कैमरा के सामने होते हैं, तो उनका अलग रूप होता है। मुझे बिल्कुल। वो ज्यादा अट्रैक्ट कर गया वो दिन। उसके बाद हम्म, मैं मैम अपना इस फील्ड में और रुचि बढ़ती गई, और हम्म, मैं अभी तक उस इंटरेस्ट से बाहर नहीं आता हूँ। अभी भी मेरे में वो इंटरेस्ट है। बिल्कुल, वी कैन सी दैट। और आपने पढ़ाई साथ साथ में की? यस मैम। और मैं बहुत प्राउडली ये भी बोलता हूँ, मेरे जो गुरु हैं वो मेरे पेरेंट्स, फर्स्ट गुरु मेरे मम्मी, हम्म, मेरे पापा। बिकॉज हाँ हाँ उन्होंने बहुत साथ दिया मैम, बहुत साथ हाँ दिया। जी। अभी भी देते हैं, बहुत साथ दिया उन्होंने। और मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की जो लाइफ सेट होती है, उसमें उसका हाँ। पेरेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैम हम्म उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, समझाई, तुम हम्म अपनी पढ़ाई पूरी करो, बाकी जो मर्जी करो बेटा। हम्म मैम मैंने सब कुछ किया, डांस, हम्म, एक्टिंग, मॉडलिंग, यहाँ तक कि सिंगिंग भी। हाँ हाँ एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ही मैंने सिंगिंग भी की है रेडियो के लिए, तो वो भी किया। बट पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, कहते थे कि पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई में जिस दिन तुम्हें कहीं भी हमें लगेगा कि तुम पीछे हो रहे हो, वो हम्म छुड़वा देंगे सब कुछ। तो उसकी हम्म डर की वजह से मैं पढ़ाई भी करता रहा, और यहाँ ये इस फील्ड में भी काम करता रहा। हाँ बिल्कुल, आपका ये ट्रांजिशन है, मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम अ चाइल्ड आर्टिस्ट टेलीफिल्म से, उसके यस बाद आपने क्या किया? मॉडलिंग की क्या उसके बाद? मैम, टेलीफिल्म मेरा एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट स्टार्ट हुआ था। उसके हम्म, बाद मैंने सॉन्ग एंड रेमोडूजन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट थिएटर किया फर्स्टली। ओके ओके। सॉन्ग एंड रेमोडूजन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने थिएटर किया। थिएटर करने हम्म के बाद फिर मैम जैसे जैसे एज बढ़ती गई, इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। फिर डीडी जम्मू आया। डीडी जम्मू के मैंने कुछ एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ही, तो मैंने हम्म, कुछ सीरियल्स किए हैं, जैसे लावारिस, राधा सीरियल में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया। उस समय जो एड फिल्म्स होती थी उसको हम क्विकी कहते थे, कुछ हाँ क्विकियों में काम किया। हाँ तो हाँ, मैम वो चलता रहा। फिर उसके बाद जब एज बढ़ती गई, 10th 11th में हुआ, तो हम्म मेरा इंटरेस्ट इसमें भी था, एज ए डांस में भी था, बट ज्यादा एक्टिंग में था। हाँ तो हाँ, मैम 2004 की बात है, तो मैंने कहीं पढ़ा कि मिस्टर लुधियाना कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें हम्म मैंने पार्टिसिपेट किया एज ए मॉडलिंग में। तो वहां भी हम्म मुझे कुछ अवार्ड्स मिले, बेस्ट स्माइल, बेस्ट वॉक का। तो हम्म, मॉडलिंग भी की। मॉडलिंग के बाद फिर उसके बाद फिर से मैंने लुधियाना में और जम्मू में कुछ एड फिल्म्स की। तो जम्मू वेरी, जैसे जेके चैनल के लिए एड फिल्म्स आई थी मेरी, कुछ एड फिल्म्स हाँ उनके साथ भी की। एलन कूपर की जेके लेजर्स की थी, तो वो एड फिल्म्स भी की। तो मैम उसके साथ साथ मेरा चाइल्ड आर्टिस्ट का लाइफ भी चलता रहा। वो उस दौर तक पहुंच गया जबकि मैं एक टीनेजर हो गया था। वेरी गुड। हाँ, तो फिर तो उसके मैं बाद आपने डांस डांस भी साथ साथ चलता रहा क्या? मैम डांस मैं ऐसे तो करता था, बट एज ए प्रोफेशनल या एज ए डांस मैंने किसी ग्रुप के साथ किया नहीं था कभी। बट हम्म एक बार ऐसा हुआ कि मैं एज एन एक्टर काम करता था मैम, तो मुझे एक टेल फिल्म मिली। हम्म फिल्म का नाम था मझधार। ओके। उसमें मेरी को आर्टिस्ट थी मैम। शी वॉज ए डांसर एंड एक्टर रिनाउड। आई हम्म डोंट वांट टू टेक हर नेम, बट हम्म वो रिनाउड आर्टिस्ट थी, अभी हम्म भी है। तो उन्होंने उस समय कहा कि सनी मुज्जू जो है वो डांसर नहीं है, एक्टिंग करता है, मुझे इस रोल के लिए डांसर चाहिए। मैम हम्म काफी दिनों तक मैं रिहर्स करता रहा, उसका स्क्रिप्ट रीड करता रहा। बट मेरे लिए वो बहुत एक किस्म का एक जर्क था कि हम्म मुझे डांस नहीं आता, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ। फिर मैम मैंने हम्म डांस भी स्टार्ट किया। मैंने सॉन्ग एंड रेवोल्यूशन की कुछ वर्कशॉप्स थी, उनमें डांस सीखा।
अपने कुछ गुरुजनों से मैंने क्लासिकल कथक डांस सीखा, उसमें उसके बाद मैंने कुछ फोक डांस सीखा और कुछ हद तक, बहुत ज्यादा हद तक जो मेरे को सपोर्ट किया अपना कल्चर सीखने में, वो थे हमारे पंडित कृष्ण लंगू सर। मैम वो मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा। उसके बाद एज ए प्रोफेशनल डांसर मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया मैम, और बहुत लोगों से कुछ सीखा, और जिन जिन से मैंने सीखा वो मेरे गुरु हैं। मैं उनको दिल से गुरु बोलता हूँ। जिनसे भी आज की डेट में अगर आप छोटे बच्चे से भी सीखते हो तो आपके लिए वो भी गुरु है। तो बहुत से गुरु मैम इस फील्ड में हमें मिले, बहुत से टीचर, बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिनसे हमने बहुत सी चीजें सीखी, क्योंकि ये लाइफ है, आगे बढ़ती जा रही है। एज ए डांसर मैंने बहुत कुछ सीखा, एज ए एक्टर बहुत कुछ सीखा, और अभी भी सीख रहा हूँ मैम, क्योंकि अभी भी हम कंप्लीट नहीं होते नहीं है, कभी भी नहीं कंप्लीट होता है आर्ट। जी मैम, लाइफ इज फॉर लर्निंग। आर्टिस्ट के लिए तो हर एक स्टेज पे लर्निंग है। exactly, तो आप की है, फिर आपको ये कब कॉन्फिडेंस आई कि आपने अब डांस सीख लिया है, अब आप कोरियोग्राफ कर सकते हो? मैम जब मैं डांस कर ही रहा था तो मुझे एक दो स्कूल से ऑफर आई कि आप हमारे स्कूल में एज ए डांस टीचर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो आप अगर कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैम मैं उस समय पढ़ ही रहा था, मैं उस समय मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरा सेकेंड ईयर था। तो मैंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, बोलते आप वीकली 2 डेज आइए जिस दिन आपको फिजिबल लगता है। तो मैम मैं एज ए डांस भी कर रहा था, उसके साथ साथ मैम मुझे फर्स्टली आपको ये बताता हूँ मैं, मुझे जो थिएटर में एज ए डांस और एक्टिंग का जो चांस है वो हमें दिया, मेरे को जो दिया गया था वो था मिस्टर अनिल जेटली सर। मैम वो इस दुनिया में अभी नहीं है, वो हमारे एक प्ले के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। कल हमारा प्ले है, रात को उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर भी हमने दूसरे दिन उनको याद करके वो प्ले किया था। तो अनिल जेटली सर स्टैप संगम प्लॉट प्रोडक्शन चलाते थे, तो बहुत से आर्टिस्ट मैम उनके हाथों से निकले हैं। आज की डेट में जो काम कर रहे हैं बहुत से आर्टिस्ट, मॉडलिंग शोज उन्होंने जम्मू में इंट्रोड्यूस किए थे। मैम उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए हमेशा सपोर्ट करते रहे कि सनी तुम कर सकते हो, तुम डांस भी करो, तुम एक्टिंग करो। तो मैं वो कर रहा था, तो मैम उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनके इंस्टीट्यूट में रहते हुए मैंने डांस भी किया, एक्टिंग भी की, थिएटर भी किया। तो वही मैम चलता रहा, तो वही यहाँ तक चलता रहा। उसके बाद जब स्कूल्स में मैंने स्टार्ट किया वीकली 2 डेज जाना, मैम वो कॉन्फिडेंस मेरे में जनरेट हुआ कि मैं करवा सकता हूँ। उसके बाद मैंने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में 15 अगस्त और 26 जनवरी जो कि MM स्टेडियम और यहाँ होता है, परेड ग्राउंड में होता है, उसमें 150-150, 200 स्टूडेंट्स लेके मैंने वो परफॉर्म करवाया है। तो भद्रवाह में भी मैम एक बार फेस्टिवल हुआ था, ये फेस्टिवल इसको कहिए 15 अगस्त हुआ था, तो उसमें मैंने 150 बच्चे लेके एक स्कूल का परफॉर्म करवाया था, तो वो स्कूल वहाँ पे सेकंड आया था। और जब मैंने यहाँ पे भी करवाया है, जम्मू में भी कई बार हमें अवार्ड्स मिले हैं मैम। मैंने रणबीर में करवाया है, मैंने इधर शास्त्री नगर स्कूल में कराया, शास्त्री नगर स्कूल में 1-2 बार परफॉर्म करवाया, इधर परेड कॉलेज, इधर मुबारक मंडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी, रिहाड़ी हायर सेकेंडरी में करवाया मैम, हमेशा कराया। कई बार किसी के स्पोर्ट के साथ किया, किसी को सपोर्ट किया, एज एन असिस्ट किया, और कई बार खुद किया। तो मैम वो कॉन्फिडेंस इतना जनरेट हो गया कि मैंने कोरियोग्राफी करना स्टार्ट किया, और टचवुड अभी भी कर रहा हूँ, और बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है मैं जिनको कोरियोग्राफ करता हूँ मुझे उन्हीं से कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा हमेशा वही तो एक खूबी है एक आर्टिस्ट की, जो एक छोटी चीज को भी नोटिस करके और सीख लेता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी परफॉर्मेंस हो, उसमें से वो कुछ छोटी सी चीज निकाल के अपने लिए रख लेता है कि हाँ ये मेरे काम आएगी। अब जो की है आपने वोमेद को कब ज्वाइन किया? हम बहुत मुज्जू इज अ वोमेद का परफॉर्मर, एक्टर, स्टेज एक्टर, और मैम वोमेद is a second family of mine, just like a second family. मैंने वोमेद को ज्वाइन किया मैम 2009 में। उनका पहला प्ले जो था वो कश्मीरी में था, तो मैंने कश्मीरी में ज्यादा प्ले नहीं किया, मुझे लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने सेकंड प्ले उनका किया था अतीत के साक्षी। तो वोमेद को मैंने 2009 में ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वोमेद से अलग हूँ।
मतलब कि वो जस्ट अ सेकंड फैमिली मैम। हम्म हर चीज, मतलब कि हम लोग हर चीज शेयर करनी, बात करनी मैम, दुख सुख हर चीज। हम्म और मतलब कि इतना सीखने को मिलता है जब कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड करें, आपस में बात हो मैम, बहुत कुछ। आई एम रियली थैंकफुल टू रोहित भाई, राकेश भैया, वेरी वेरी थैंकफुल। उन्होंने इतना हम्म विश्वास मुझ पे किया, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मुझे दिए हैं, जो कि आज भी उन कैरेक्टर के बारे में मैं सोचता हूँ कि क्या ये मैंने किए हैं। हाँ हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैंने आपसे बताया, जैसे अभी बताया कि मैं कश्मीरी कभी प्ले नहीं किया, तो मैम उमेद ने मुझ पे विश्वास करके मुझे पहला प्ले गाड़पत दिया गाढ़ पर कि जी मैम, उसमें बुब जी का कैरेक्टर वो हम्म मैंने किया। इट्स अ कॉमिक कैरेक्टर मैम। हाँ मैंने हाँ कोशिश की थी करने की, तो बट अप्रिशिएट किया सबने। बट मुझे हाँ पता था कि मेरे में इंग्लिश मतलब कि कश्मीरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ मैं थोड़ा सा अटकता हूँ या प्रॉपर नहीं बोल पाऊंगा, बट मेरे को हाँ बहुत लोगों ने सपोर्ट किया मैम, बहुत लोगों ने। अ, हम्म आपने भी, जस्ट लाइक भारती मैम ने मुझे बहुत हाँ सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने कश्मीरी प्ले किया रोमुद बट। आई हाँ वॉज गेटिंग मेरिट सर्टिफिकेट फॉर दैट रोल। बहुत हम्म खुश हुआ मैं वो रोल करके मैम, बिकॉज इट्स अ नेचुरल कैरेक्टर, जो एक हाँ नेचुरल एक पर्सन है, वो कैरेक्टर हम्म है। अ, राकेश भैया की लिखी हुई स्क्रिप्ट माइंड ब्लोइंग होती है, वो सबको पता है। बट उसमें जो कैरेक्टर लिखे होते हैं ना मैम, वो मतलब कि अगर कोई बंदा उसको डीपली सोचे ना, हम्म तो मतलब कि वो उस बंदे के साथ, उसके सोल के साथ मिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही इट्स अ बात टोटली डिफरेंट स्क्रिप्ट। रोमत भट्ट इज ए वेरी गुड स्क्रिप्ट। तो वो हाँ कैरेक्टर मैंने किया, उसके लिए भी उन्होंने मुझ पे बहुत बिलीव किया, हमेशा बिलीव करते हैं। तो हम्म मैं कोशिश करता हूँ उनके जो ये वो मुझ पे बिलीव करते हैं उस पर खरा उतरूं। याद है आपको उसके डायलॉग्स रोमुत भट्ट के एज ए जोर एज जोर मैम, रोमत भट्ट का छोटा सा डायलॉग याद है मुझे। हम्म, अपना कैरेक्टर पहले बताइए आपका क्या था उसमें मेरा कैरेक्टर उसमें मैम एक नौकर का था, बट हाँ हाँ नौकर था वो, बट जो उसका मालिक था, उन्होंने उसे अपने बेटों से ज्यादा प्यार से रखा था। हम्म एक किस्म का उनका बेटा था, उनके अपने बेटे थे, दो बेटे थे, बट वो तीसरा बेटा जोर को समझते थे। तो हम्म एक नौकर था, हम्म, उसका नेचुरल कैरेक्टर है, वो कॉमिक हम्म, बन जाता था। हाँ हाँ तो मैम आपको डायलॉग बताता हूँ। उसके लिए बात हो रही होती है कि वो जोर जो है, वो आपस में उन फैमिली कुछ बात कर रही होती है, इतने में हम्म मेरी एंट्री होती है, तो वो सब चुप हो जाते हैं। फिर मेरा हम्म डायलॉग था, जोर चुन जोर मैं छिपाए तो प्राइवेट का अधिकारी हम्म वैसे थी वो कुछ बुछुसक मोहिनी हम्म, बेचिए माला सेना इच पानी नी दंदरवाना त्रुते ऐसा कुछ मैम। बहुत अच्छा अभी भी जो की है वो याद आ गया उस वो जो कि स्टेज पे परफॉर्म हुआ था और कितनी तालियां पड़ी थी बहुत जबरदस्त मैम गड़गड़ थी तालियों एक की आर्टिस्ट के लिए मैम यही बहुत बड़ी बात होती है कि उसके आर्टिस्ट, उसके जो एक्ट को या जो उसने रोल किया उसको अप्रिशिएट किया जाए। बाकी तो आर्टिस्ट हर जगह से खाली हो गया, हाँ सिर्फ सही बात एप्रिसिएशन। हाँ ये तो हो गए आपकी ये आपकी जो ट्रांजिशन अभी चल ही रही है जी आप मैम। स्टेज पे आ गए स्टेज पे जो की है आपने बड़े बड़े प्लेस किए और लीड रोल्स किए जी मैम। जो जो कहते हैं ना चंक ऑफ द रोल जो की है वो आपने किए हैं उसमें सबसे बेस्ट आज तक आपको कौन सा लगा अ, सबसे बेस्ट मेरा जो रोल था मैम, वो था अतीत के साक्षी का मंजूर। हाँ हाँ अतीत के साक्षी प्ले भी राकेश भैया ने लिखा है। उसमें जो करेक्टर मंजूर का करेक्टर था मैम, वो बहुत ब्रिलियंट करेक्टर है, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे आज की हम्म डेट में भी। और हाँ दूसरा प्ले था मेरा बेबी। उसमें मैंने राघव का रोल किया था, एक पागल का रोल मैम। हम्म वो आज भी मेरे दिमाग में रहता है। हम्म और जो मेरा तीन बताता हूँ आपको, थर्ड जो रोल है, ऐसे तो थर्ड जो रोल था मैम, वो मेरा था, एक डोगरी प्ले किया था मैंने, महाबलिदान। जैसे मैंने ओके आपको बताया, जिस प्ले के बाद मतलब कि आज सर की डेथ हुई है, दूसरे दिन हमने वो प्ले किया था। हम्म उसमें करेक्टर किया था मैम मैंने पीमू। पीमू जो हम्म करेक्टर था,
उसमें वो एक्चुअली 8 करेक्टर्स थे, उस एक ही बंदे को वो 8 करेक्टर दिए थे। वो पीमू नाम दिया था, बट वो करेक्टर अलग अलग थे। मैम वो करेक्टर मैंने किया था। आज की डेट में भी अगर कभी मैं कोई प्ले कर रहा होता हूँ तो मुझे काफी लोग जिन्होंने वो प्ले देखा है वो मुझे कहते हैं कि सनी, पीमू के कैरेक्टर से बाहर आ जा, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना अंदर मेरे में चला गया था। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। अदरवाइज मैम मैंने उमेद ने मुझे जब भी मुझे चांस दिया, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स का चांस दिया। इनका उमेद का एक बहुत बड़ा प्ले है, एक और बीरबल। मैम उसमें मैं एज ए बीरबल कैरेक्टर करता हूँ, जो मैंने अभी तक 11 टाइम्स ऑन स्टेज किया है। जम्मू, चंडीगढ़, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह मैंने वो कैरेक्टर किया है, एक और बीरबल में बीरबल का। तो मैम अभी हाल ही में मैंने एक प्ले किया, मुझे मैं नहीं पर मैं ही हूँ। उसका जो वो कैरेक्टर है मैम, वो भी मतलब कि हमारी हाल ही जिंदगी चल रही है, वैसा ही कैरेक्टर है। वो भी कैरेक्टर मेरे दिमाग से कभी बाहर नहीं आता। कौन सा कैरेक्टर? विनोद का, एक बूढ़ी लेडी के बेटे का। उसके डायलॉग्स जो कि मैम आपको उसका छू के चले गए, उसके डायलॉग्स तो सारे ही छू के चले जाते हैं, लेकिन कोई मैम उसका एक डायलॉग है, वो बहुत अच्छा डायलॉग है मैम उसका। जब उसके मदर की डेथ हो जाती है तो वो मदर की अंतिम संस्कार करके घर आता है, तो फिर वो बड़ा ऑकवर्ड सा फील करता है। पर जब वो कोर्ट में पेटिशन करता है कि ये जो जुर्म है इसका मुजरिम मैं हूँ, उस समय फिर वो अपने आप को बताने की कोशिश करता है कि मुजरिम मैं क्यों। तो वो एक डायलॉग मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं माँ का अंतिम संस्कार करके घर पहुंचा, तो मुझसे वो माँ की खाली खाट देखी नहीं गई। मैं सीधा अपने कमरे में गया, पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। वो फ्रिज भी मेरी माँ ने मेरे लिए वहां रखा था। खुद तो वो मटके का पानी पीती। फिर मेरी नजर एकदम से अलमारी पर पड़ी। वहां एक नई जैकेट टंगी हुई दिखी। मैंने तो अपनी माँ को कुछ पैसे नई साड़ियों को खरीदने के लिए दिए थे, पर मेरी माँ ने उन पैसों से मेरे लिए वो जैकेट ली थी। थैंक यू मैम। यस। तो सनी परफॉर्मिंग ऑन स्टेज राइट नाउ। मैम वो ये कैरेक्टर और ये डायलॉग बहुत तरीके से जुड़ा है मुझसे, तो मुझे बहुत मतलब कि अपने आप ही अंदर से निकलता है मैम। ये निकलता है, सही बात, क्योंकि ये एक सोशल ड्रामा था और इसको जो की है लास्ट टाइम स्टेज पे करके निकले और फिर से लॉकडाउन हो गया। जी मैम। वो वो हो चुका था एंड उसके बाद लॉकडाउन हो गया। जी मैम। अब मैं सनी आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि जब आप रिहर्सल्स के लिए आते हो, जैसे आपको एक रोल मिल गया, आप रिहर्सल्स के लिए आ गए और रिहर्सल करके आपके जो कोर आर्टिस्ट अगर नहीं है उसमें, साथ में नहीं आए हुए हैं, उस टाइम नहीं आए हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो? ये तो मैम बहुत बड़ी दिक्कत है और ये हमेशा होता है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो ये हमेशा होता है। जो हमारा मैम, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, एक थिएटर आर्टिस्ट जो थिएटर करते हैं, आर्टिस्ट तो सब हैं बट थिएटर जो करते हैं, उनके लिए पेशेंस और टाइम, ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। क्योंकि थिएटर रिहर्सल्स मांगता है और हमें वो रिहर्सल्स देनी पड़ती है।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे को आर्टिस्ट नहीं आ पाते, किसी मजबूरी से नहीं आ पाते, तो हम लोग कैसे मैनेज करते हैं मैम, वो तो आप भी अच्छे से जानते हैं, बहुत बार किया भी है। कई बार मुझे प्रॉब्लम होती है या किसी और आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होती है, तो हमारे जो डायरेक्टर्स साहब होते हैं या जो हमारे डायरेक्टर है या जो असिस्टेंट डायरेक्टर है या कोई और को आर्टिस्ट जो हमारे साथ उस समय वो उस कन्वर्सेशन में नहीं है, उस रोल में नहीं है, मैम वो उसके रोल को प्रॉम्प्ट करेगा, उसके डायलॉग्स को प्रॉम्प्ट करेगा, बट रिहर्सल मस्ट गो ऑन, रिहर्सल नहीं रुकेगी। कई बार क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको इरिटेशन हुई हो कि ये क्या बात है, मैं अगर आया हूं तो दूसरा क्यों नहीं आया? मैम शायद मुझे नहीं हुई होगी, बट मेरी वजह से बहुतों को हुई होगी क्योंकि 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 मैं मैम आर्मी स्कूल में काफी टाइम पहले जॉब करता था, तो 4-5 साढ़े 4 बजे घर पहुंचते थे, उसके बाद रिहर्सल्स पे आना बड़ा टफ हो जाता था, बड़ा मुश्किल से आता था। ये रोमच भट्ट की बात है, तो बहुत से को आर्टिस्ट मेरे मुझ पे बहुत नाराज हो जाते थे कि सनी तुम टाइम पे नहीं आ रहे हो, सनी तुम ऐसे नहीं आ रहे हो। तो हाँ, बट हो सकता है कि कई बार मैं भी हुआ होगा, बट मुझसे ज्यादा लोग दुखी हुए थे उस समय। मतलब ये आपका ये है कि जरूर टाइम पे पहुंचना चाहिए, हाँ, टाइम पे पहुंचना चाहिए जी मैम, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब अपना टाइम दे के आते हैं मैम जी। हाँ, और वो कोई कुछ लोग तो बहुत दूर दूर से भी आते हैं रिहर्सल के लिए। और जो टीम लीडर होता है, हम कह सकते हैं कि डायरेक्टर, कई बार ऐसा तो नहीं हुआ कि सनी मुझू के जो कि है दिमाग में एक फितूर आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूं अब, और मैं जो कि है अपने हिसाब से अपना रोल कर सकता हूं? ऐसा कई आर्टिस्ट के साथ हुआ है। दैट इज वाई आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन टू यू कि कहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? मैम जब भी मुझे कोई करेक्टर मिला है, मतलब कि जितने भी मेरे डायरेक्टर्स की तरफ से मुझे रोल या करेक्टर मिले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो पता ही नहीं होता है कि करेक्टर है क्या, मैं जब तक पढ़ूंगा नहीं। तो डायरेक्टर जैसे मुझे बताएंगे या जो राइटर होंगे वो बताएंगे कि रोल क्या है और कैसे उसको आपने प्रेजेंट करना है, कैसे उसको कंसीव करना है। तो कंसीव करने के बाद मैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर चलने की प्रॉपर कोशिश करूंगा, और करना चाहिए क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। जब तक और ऐसा भी है कई बार कुछ चीजें मैं उनको बताऊं या वो मुझे बताएं, उसके साथ मिलके तभी ये थिएटर चलता है। बिकॉज जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर है, इट्स अ फ्रंट फेस ऑफ द, मतलब फ्रंट फेस है वो स्टेज पे जो है, वो आर्टिस्ट इज द फ्रंट फेस, डायरेक्टर जो है वो बैक स्टेज है। बट जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर है, मेनली जो बैकबोन ऑफ द प्ले, बैकबोन ऑफ द शो इज द डायरेक्टर। दैट्स व्हाई एक कोऑर्डिनेशन से, एक कोऑपरेशन से, एक पेशेंस से, आपसी समझ से जो जहां तक पहुंचा जाए, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। इसीलिए मैं उसी हिसाब से चलता हूं मैम। कई बार तो मुझे ऐसा भी हुआ, जैसे मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, ये जो रोमुत भट्ट का कैरेक्टर मुझे मिला था, ये तो मुझे मिला नहीं था, मुझे तो कोई और कैरेक्टर दिया गया था। बिकॉज मैं भी बोलता था कि मैं कश्मीरी नहीं बोल पाऊंगा, तो और कैरेक्टर बहुत बड़ा है, लंबा कैरेक्टर है, हाउ कैन आई डू दैट कैरेक्टर। तो उस समय क्या हुआ था कि मेरे को ये कैरेक्टर जब जब रोल्स बांटे जा रहे थे, जब कास्टिंग हो रही थी, सबको स्क्रिप्ट दी जा रही थी, फाइनली एक ही सबको रोल मिल गई, 2 स्क्रिप्ट पेंडिंग थी, तो उसमें से मैंने सोचा एक मेरी होगी, एक मेन कैरेक्टर जो ये चोर है उसकी होगी। चलो सेकंड लास्ट इज वो मुझे दी जा रही है, ऐसा नहीं आपका कैरेक्टर। मैंने भी बड़े आराम से पकड़ी, ऐसे पकड़ा, देखा इतनी मोटी स्क्रिप्ट, मैंने कहा अच्छा फुल स्क्रिप्ट दे रहे हो क्या भाई? रोहित भाई से बोला फुल स्क्रिप्ट दे रहे हो? हाँ तो फुल स्क्रिप्ट ही देनी है, पूरा रोल है तुम्हारा। तो आई वॉज इन अ शॉक, मैंने कहा क्या सर, पूरा रोल? आपने मुझे बोला था 1-2 सीन है, वो छोटा छोटा कैरेक्टर वो कर लोगे। मैंने कहा पूरा सीन वो कैसे? बोलते हमारी डिस्कशन हुई है तो चोर का कैरेक्टर तुम करो। तो मैम मैंने बोला, मैंने कहा अभी टाइम लगेगा, ये कैसे होगा? तो बट बहुत सपोर्ट किया सबने उसमें, इंक्लूडिंग यू, बहुत सपोर्ट किया। इंग्लिश मतलब कि कश्मीरी लैंग्वेज में मुझे सपोर्ट किया, मुझे कैरेक्टर समझने में सपोर्ट किया, और एज वेल एज मुझे मैक्सिमम कैरेक्टर्स तो ऐसे ऑन द स्पॉट ऐसे मिले हैं जो मेरे लिए शौक हो जाते हैं। अतीत के साक्षी में मुझे जब मेरा अतीत के साक्षी जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, मंजूर का, मैं वो कैरेक्टर मैंने पहली बार जो मैंने प्ले किया 2009 में, मैंने वो कैरेक्टर किया नहीं,
मुझे सेकंड लीड जो रवि का कैरेक्टर है कश्मीरी पंडित लड़के का आदित्य साक्षी में, मुझे वो दिया गया। मैंने वो पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, वो है ये। बट विद इन 3 और 4 डेज मुझे बोला कि सनी वो कैरेक्टर हम किसी और को दे रहे हैं, आपके लिए एक और कैरेक्टर है, उसी में उसके फादर का कैरेक्टर है। तो मैंने वो फादर का कैरेक्टर पढ़ा। तो अब मैंने फादर को, उस प्ले में टोटल 4 कैरेक्टर है, उसमें मैंने फादर का कैरेक्टर पढ़ा, फादर का कैरेक्टर पढ़ा और फादर का कैरेक्टर किया। तो फादर का कैरेक्टर करने के बाद मैंने ऑलरेडी रवि जी का कैरेक्टर पढ़ा हुआ था जो पंडित लड़के का है। बट नेक्स्ट टाइम फिर से जब प्ले हुआ तो मैं फिर से वो फादर के कैरेक्टर ही कर रहा था। तो बट उसमें एक और कैरेक्टर था, पता नहीं उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसने 5 डेज बिफोर वो रोल छोड़ दिया। हाँ, वो और ऊपर से हम लोग फेस्टिवल में करने वाले थे, तो उसने 5 डेज पहले बोला कि नहीं हम लोग, मैं ये प्ले नहीं करूंगा। अब कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिसका उसके साथ टचअप नहीं था, एक्सेप्ट मी जो फादर था। तो अब लास्टली क्योंकि मैंने 2 कैरेक्टर पढ़े थे, स्क्रिप्ट हम रोज रिहर्स करते थे, तो मुझे वो स्क्रिप्ट याद भी हो गई थी। तो लास्ट के 5 डेज बचे थे, तो मुझे रोहित भाई का फोन आया था कि सनी ऐसे वो भाग गया भाई, कैरेक्टर नहीं कर रहा, तो अब हम क्या करें, हम लोग मना कर देते हैं, फेस्टिवल नहीं करेंगे। तो बट ऐसा नहीं होगा सनी, करेंगे कुछ ना कुछ। रात को मैं इनके घर गया भाई के, कोई 10 बजे, 10 से लेके 11 बजे तक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद कंक्लूजन ये निकला कि ये कैरेक्टर सनी को देंगे। मैंने बोला ये मेरे लिए पॉसिबल कैसे होगा, डबल कैरेक्टर। बट वो कैरेक्टर कैसे, फिर मैंने भी बोला, मैंने कहा ठीक है आई विल डू, बट मुझे 2 दिन दिए जाए। मैं वो 2 दिन सबसे पहले मैं वो कैरेक्टर पढ़ूंगा, याद करूंगा, उसके बाद हम 2 दिन पहले रिहर्सल करेंगे, फिफ्थ डे हम प्ले करेंगे। और मैम ऊपर वाले की रहम से, रहमो करम ऊपर वाले का रहा। और वही बात आ गई, विश्वास, बिलीव, जो वो मेल टीम ने और रोहित भाई ने, राकेश भैया ने, और उस समय जो को आर्टिस्ट थे मेरे, उन्होंने मुझ पे किया। उसकी वजह से मैम वो प्ले बहुत अच्छा गया, सुपर हिट किया। वेरी गुड। वो उसके बाद वो मंजूर कैरेक्टर मैंने 2 बार और किया, फिर खाली मंजूर ही किया, फादर नहीं किया। तो इसीलिए वो कैरेक्टर मेरे को बहुत बहुत ज्यादा मेरे लिए अहमियत रखता है, टचिंग कैरेक्टर। बिल्कुल। आपने जो की है इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की है। जी मैम। क्या थी मैम? जब मैंने एज ए डांसर अपना ये डांस स्टार्ट किया, तो मैं एज ए प्रोफेशनल डांसर भी बन गया। एज ए प्रोफेशनल अपने को एज ए डांसर परफॉर्म करने लगा बहुत सी ग्रुप्स के साथ। बहुत, तो वो मतलब कि टूरिज्म डिपार्टमेंट, एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साथ डांस करने लगा। तो राकेश कुमार कोना सर के साथ डांस किया। उसके बाद इंटरनेशनल टूर आया एक, जो भूटान पारो थिम्पू में था मैम। तो उसमें हमारे पद्मश्री बलवंत ठाकुर सर, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम आल्सो। उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया कि ऐसे ऐसे जा रहा है, तो एज ए डांसर तुम परफॉर्म करोगे। क्योंकि मैं भी नटरंग के साथ काफी टाइम से 2008-9 से नटरंग के साथ भी परफॉर्म करता हूँ एज ए डांसर। उनके अंडर मैंने प्लेस भी किए हैं थोड़े बहुत, बट एज ए डांस ज्यादा, प्लेस कम। प्लेस मेरे वोमेट के अंडर ज्यादा है। तो उसके बाद मैम पहला टूर 2014 में हम लोगों का भूटान पारो थिम्पू में गया। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थी। हमने अपना जेएनके को रिप्रेजेंट करना था, इंडिया को जस्ट लाइक इंडिया रिप्रेजेंट करना था मैम। उसके बाद 2016 में हम लोगों को एक आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, मैम पहला वाला भी, भूटान वाला भी आईसीसीआर के थ्रू गए थे। सेकंड वाला भी नटरंग विद कोलैबोरेशन ऑफ आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो उसमें एज ए लीड डांसर लंदन में मैंने परफॉर्म किया, जहाँ पे ट्रफालगर स्क्वायर में मैम 50,000 ऑडियंस थी। उसके सामने अपने जेएनके के सॉन्ग्स, जेएनके के कल्चर को रिप्रेजेंट किया। बहुत प्राउड फील हुआ। उसके बाद हमने लंदन में जो लंदन पार्लियामेंट है वहां परफॉर्म किया मैम, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जहाँ मतलब कि मैं एज एन इंडियन होने के बावजूद कभी अपने इंडिया के पार्लियामेंट में नहीं गया, कभी देखा नहीं, बट हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला। तो एज एन इंटरनेशनल परफॉर्मेंस वहां भी हुई। वो मोमेंट कैसा था? हाउ वाज दैट मोमेंट? मैम वो मोमेंट ऐसा था कि अभी भी आपसे बात करते हुए मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, इतना ऐसा है, ऐसे मोमेंट्स थे वो। वो लाइफ के ऐसे मोमेंट्स थे, वो बोल नहीं पा रहे हैं कभी। नहीं थी तो
हाँ हाँ ठाकुर सर, हम लोगों का परफॉर्मेंस था मैम, इनकम टैक्स का परफॉर्मेंस था हमारा द ललित ग्रैंड होटल में। तो जैसे परफॉर्मेंस खत्म हुआ, टोटली जो मेरे कॉस्ट्यूम्स थे वो स्वेटिंग से बिल्कुल खराब हो चुके थे। जैसे परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो ठाकुर सर, वरुण ठाकुर सर बैक स्टेज आए, तो मैं जस्ट परफॉर्मेंस करने के बाद साइड पे जाके बैठ गया था, तो ठाकुर सर ने बोला कि सनी कहाँ है, मुज्जू कहाँ है, बुलाओ। तो मुझे वो मुज्जू ही कहते हैं सर, तो मुज्जू कहाँ है वो बुलाओ। मैं जैसे ही उनके पास गया तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग वो जस्ट इतनी स्वेटिंग होने के बावजूद वो मुझे गले लगने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। तो मैंने बोला सर पसीना है काफी, काफी पसीना है, काफी स्वेटिंग हुई है। बोलते ये पसीना नहीं है बेटा, खून है, ये खून है बेटे का। उन्होंने मुझे गले लगाया और उसी समय उन्होंने बोला कि सनी मुझू, हमारे जो जम्मू से, इंडिया से जो हम लोग यूके जा रहे हैं लंदन में, अपने जम्मू कश्मीर फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट हो रहा था। 26 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट होता है मैम। तो जो इनॉग्रेशन था वो हम लोगों ने किया था। तो जो यहाँ वहां पे सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें सनी मुज्जू जो है वो एज ए लीड डांसर जा रहा है हमारे जेएंड के स्टेज। तो मैम वो जो मोमेंट था ना मेरी लाइफ का, बहुत बड़ा मोमेंट। रियली कमेंडेबल। और आप थैंक यू मैम। हमेशा एज इसमें भी आप जाते रहे हो 26 जनवरी। मैम हमेशा तो नहीं, बट इस साल 2020, हाँ मतलब कि अभी कोविड आया नहीं था उस समय, हाँ हाँ मेरे को एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस, आई एम रियली थैंकफुल टू एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस, जिन्होंने मुझे एज ए कोरियोग्राफर आरडी कैंप जो दिल्ली जाता है, जिसमें हम लोगों का टेब्लो जाता है, उसमें एज ए कोरियोग्राफर और एज मुझे वहां पे भेजा। तो वहां जाके हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने कोशिश की थी कि अपनी स्टेट की अच्छी अच्छी रिप्रेजेंटेशन वहां दूं, एज वेल एज मैम वहां पे जाके बीइंग एज ए प्राउड कश्मीरी पंडित, मैंने इतने सालों से देखा था कि कश्मीरी पंडित अटायर में हमेशा टेब्लो में या 2 या 4 साल के बाद कोई ना कोई कश्मीरी पंडित अटायर में वहां मिलेगा। बट कश्मीरी पंडित अटायर में जो वुमन होती है मैन, वो कभी मैंने देखा नहीं था। मैंने वहां पे जो हमारे टेब्लो बनाते हैं वीर मुंशी सर, मैंने उनसे बात की और हमारे जो कल्चर ऑफिसर गए थे उनसे बात की कि हम लोग अपनी कश्मीरी वुमन जो दरगाह कलपुज वो फेरन लगाया होता है, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या कर पाएंगे? तो वीर मुंशी सर ने कहा सनी ये होगा कैसे, अब जम्मू तो नहीं जा सकते कॉस्ट्यूम लेने, तो यहाँ कॉस्ट्यूम कैसे मिलेगा? मैंने कहा सर सिर्फ मुझे फेरन का इंतजाम करके दे दो कोई भी, मैं फेरन बाकी मैं खुद बना लूंगा। मैम मैंने फेरन मुझे वीर मुंशी सर ने कहीं से इंतजाम करके दिया, प्रोवाइड करवाया। उसके बाद दरगाह कलपुज फेरन को लाद चढ़ानी ऊपर, उसके निर्वार लगाए फेरन को, वो कलपुष वगैरह पूरा तर्क मैम जो मैंने वो हाथ से बनाया, सामान दिल्ली से जाके खुद सामान लाया, सब कुछ हाथ से बनाया। और जब मैं सामने उनके सामने गया वीर मुंशी सर के, तो ही सरप्राइज्ड, कहा ये कहाँ से बनाया? मैंने कहा सर मैंने खुद बनाया। फिर उन्होंने बोला आपको किसने सिखाया? मैंने कहा मुझे सारा कुछ सर मेरे गुरु जी ने, पंडित कृष्ण लंगू सर ने सिखाया है। और मैम सच में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, अपने कल्चर के बारे में, अपना हमारा कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, हमारे कॉस्ट्यूम्स क्या है और कैसे लगाते हैं, बहुत कुछ सिखाया। आई एम रियली थैंकफुल टू माय गुरुजी। रियली वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो सनी मुझू जहाँ पे है वहां पे तरंग कशु ड्रेस, कश्मीरी ड्रेस और कश्मीर जो भी उसके साथ है वो फल सुसन वो लगा के रहे सही जगह पे। जी मैम, सही जगह पे फल सुसन भी आती है मैम, ये सारा लंगू सर की देन है बस। बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। एंड मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि सनी मुज्जू एक मेकअप मैन भी हैं। ये वाली प्लेटफॉर्म भी इनके अंदर है कि ये मेकअप मैन भी है, मतलब जहां पे हाँ बोलिए मैम। ये भी मैम लंगू सर की देन है मैम। हम कलकत्ता शो के लिए गए थे मैम, हम लोगों का कलकत्ता शो था, तो लंगू सर का एक बैले है मौज कशीर, वो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम हर जगह किया है, दिल्ली, कलकत्ता, पुणे, बॉम्बे, मैक्सिमम टाइम्स ना हम लोगों ने किया है।
उसमें भी एज अ लीड डांसर मैं हूँ, एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी मैं हूँ उसमें। और कोरियोग्राफर जो थे उसमें कोना सर थे, और डायरेक्शन जो थी वो लंबू सर की थी, और वो पूरा जो बनाया हुआ है वो भी लंबू सर का है, म्यूजिक डायरेक्टर लंबू सर है। तो उसके कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम सारा डिजाइन लंबू सर ने किया था। सब कुछ मैम वो सिखाते थे, ऐसे बनाना है, कुछ अगर कम हो जाए इसको ऐसे बनाना है, वो करना है, सब कुछ। तो मैम जब हम कलकत्ता गए तो वहां हमारे साथ मेकअप मैन को बजट के हिसाब से आपको पता है कि हम लोग नहीं लेके जा पाते। जैसे हम वहां गए तो कलकत्ता में तो लंबू सर ने मुझे बोला कि अब मेकअप करना है सन्नी, कैसे होगा? तो मैंने बोला सर आप बताओ कैसे करेंगे, हमारे इसमें तो मेकअप बहुत जरूरी है, प्रॉपर वे से मेकअप चाहिए, स्टेज है। तो सर ने बोला कोई बात नहीं। मैम वहां पे कलकत्ता में एक मेकअप आर्टिस्ट आए थे, तो हम लोग वहां पे कम से कम कोई 15-20 दिन रहे थे। तो कलकत्ता में एक मेकअप आर्टिस्ट आया था, तो लंबू सर ने मुझे बोला कि रोज 15-15 मिनट 20-20 मिनट इनके पास बैठ जाओ तो वो सिखाएंगे तुम्हें कैसे करना है। मैम उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट किया। वो 10-15 दिन की जो उन्होंने मुझे वर्कशॉप दी ना मैम मेकअप की, मैंने उनसे प्रॉपर वे से मेकअप करना सीखा। प्रॉपर नहीं बोलूंगा, सॉरी, क्योंकि मैं अभी बहुत पीछे हूँ मैम। मैंने मेकअप थोड़ा बहुत करना उनसे सीखा, मुझे पता चला कहाँ कैसे क्या करना है, एज वेल एज फिर उस प्ले में जो उस प्रोग्राम है उसमें मैंने मेकअप किया। फिर जम्मू आके मैम मैंने देखा बहुत से मेकअप आर्टिस्ट को, जस्ट लाइक हमारे शमी भैया, मेकअप मैन जो है शमी धमीर भैया, ही इज वेरी गुड एक्टर एज वेल एज अ मेकअप मैन। उनको देखा वो कैसे करते हैं, और सच बोलूं तो मैंने पूछा भी, यार ये कैसे लगता है शमी भैया, ये कैसे लगता है शमी भैया, ये कैसे। मैम उन्होंने मुझे हर चीज डिस्क्राइब की कि सनी ऐसे होता है वैसे होता है। तो उसकी वजह से मैंने सीखा, और थोड़ा बहुत मैम कर लेता। बहुत अच्छी बात। मेरे को आप बताइए सबसे ज्यादा अच्छा रोल आपको कौन सा करना लगता है? मेरे को सबसे अच्छा रोल लगता है मैम जो हार्ट टचिंग हो, जो एक रियल हो, हार्ट टचिंग हो, जो रोल एकदम से इंसान के जहनों मतलब कि जहन में आ जाए एकदम से। अगर हम लोग वो रोल, अगर हम डायलॉग ना भी बोले, ऑडियंस हमारी एक्शन से ही समझ आए कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है आर्टिस्ट के लिए। एग्जैक्टली मैम। हाँ, थिएटर में मैम बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी सेटअप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मेमोरी सेटअप नहीं है आपको डायलॉग्स याद नहीं होंगे, और जब तक डायलॉग्स याद नहीं होंगे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, जब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा यू कांट परफॉर्म। तो इसीलिए ये कुछ चीजें हैं, ये हमें स्टेज थिएटर ही सिखाती। एक्चुअली अगर देखा जाए कि आजकल हम कोविड की बात ना करें तो एकदम नाइंसाफी होगी, क्योंकि कोविड ने तो हमें चारों से जकड़ के रखा हुआ है, हमें कुछ करने नहीं दे रहा है। तो इसमें जो की है अभी इमर्ज कर रहा है वर्चुअल थिएटर। तो वर्चुअल थिएटर और एक्चुअल लाइव थिएटर, आप क्या कहोगे इसके बारे में? वर्चुअल थिएटर इज इक्वल टू मैम जो हम लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, शॉर्ट मूवीज देख रहे हैं, इट्स इक्वल टू दैट थिंग। हम उसको थिएटर नहीं कह सकते ना, बिकॉज थिएटर में हमारे पास बॉन्डिंग्स नहीं होती। हमें ऐसे कैमरा लगा के शूट कर लिया, इतनी सी स्टेज है, इतना बॉन्डिंग है, हमें वो करना है, ठीक है मैम। बट वर्चुअल थिएटर में आपके पास ये चीज नहीं है। आप कर रहे हो, वो आप कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, बट वो थिएटर नहीं है। उसको हम थिएटर, वर्चुअल थिएटर कहते हैं, बट थिएटर नहीं है। हाँ, लाइव अगर दिखा रहे हो दैट इज उसको कह सकते हैं कि लाइव परफॉर्मेंस है, बट थिएटर इज अ डिफरेंट थिंग, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स प्रॉपर वे से वन टेक ओके वो चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमारी लाइफ है वैसे ही थिएटर है, वन टेक ओके। डू यू टेक होम, जब जब आप रिहर्सल करके जाते हो, घर जाते हो, क्या आप उसको कैरी करते हो? डू यू कैरी दैट रोल होम? ऑलवेज, ऑलवेज। बट मैम तब जब माइंड फ्रेश हो, मेरे दिमाग में कोई और काम ना हो,
जैसे अब मैं रिहर्स करके घर जा रहा हूँ, तो घर जाके मैं घर वालों के साथ घर वाले ही वे में रहूंगा, उनके साथ उसी मूड में रहूंगा। बट जब मैं फ्री हूँ, फ्री ऑफ माइंड हूँ, मुझे पता है कि अब मेरे पास कोई कुछ करना नहीं है, मैं रेस्टिंग मोड पे हूँ, उस समय मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं वो डायलॉग रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। हमेशा अपने साथ ही बड़बड़ाता रहूंगा, अंदर से ही डायलॉग्स रिवाइज करता हूँ। जब ड्राइव करता हूँ कई बार डायलॉग्स बोल के ड्राइव करता हूँ, अपने साथ ही डायलॉग्स बोल के रिवाइज करता हूँ कि डायलॉग्स याद हो जाएं और वो रोल जो है वो मैं अच्छे से कंसीव कर पाऊँ। फिर बहुत अच्छा लगा सनी जी आपसे बात करके, इट वाज रियली वेरी नाइस। और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कीजिए, और थैंक यू हर सो मच। जगह पे जो की है, हर आर्ट फॉर्म में आपने जो की है एक्सेल किया है, ये थैंक यू सो मच। हमारी कम्युनिटी के लिए भी बहुत प्राउड फील करने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आज का आपका हमने जो की है, आपकी बातें सब तक पहुंचाई। तो थैंक यू गॉड मैम। ब्लेस यू। थैंक यू मैम, एंड कीप ब्लेसिंग। थैंक यू।